So hey guys, welcome back to my channel. My name is Sapna and I am a CA intermediate student preparing for May 2024 attempt. So basically in this video I am going to talk about some things to do before examination to increase 10 to 15 marks easily. So without further delay, let's start the video. So guys, basically मैं इस वीडियो में टिप्स बताने वाली हूँ कि जिसे आप फॉलो करके डेफिनेटली 10 और 15 मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं। और जो मेजर प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स की टाइम मैनेजमेंट की, पेपर बहुत ज़्यादा लेंदी लगता है, पेपर टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाता, तो उसका भी सॉल्यूशन मेरे पास है। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड टू गेट रिड ऑफ ऑल दिस प्रॉब्लम्स। सो गाइज, फर्स्ट मेरी टिप रहेगी, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है उससे। सो अभी जो दिसंबर अटेम्प्ट होने वाला है और जो जून अटेम्प्ट हुआ था उसका एग्जाम पैटर्न सेम ही था। तो आप जून अटेम्प्ट के जो पेपर है उसका प्रिंट आउट निकलवाओ एंड उसके जो इंस्ट्रक्शंस है वो आप पहले ही पढ़ लो। मतलब कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, मतलब आप कितने क्वेश्चन ऑप्शन में होते हैं, तो आप पहले ही उसको देख लो, जिससे आपका जो एग्ज़ाम में टाइम है वो बचेगा। एंड थ्योरी को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। अभी 1 मंथ अराउंड बचा हुआ है, तो प्लीज़ थ्योरी को अच्छे से करके जाना। थ्योरी भी आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकती है अकाउंट्स में। ज़रूरी नहीं है कि आपको मतलब बुक की लैंग्वेज लिखनी है, आप अपनी लैंग्वेज लिख सकते हो, बट एटलीस्ट आपको पता तो होना चाहिए कि वो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, उसके बारे में आपको कुछ तो पता होना चाहिए। तो प्लीज़ थ्योरी को बिल्कुल इग्नोर मत करना, थ्योरी को अच्छे से करके जाना एग्ज़ाम में। सेकंड पॉइंट हम बात करेंगे लॉ की। तो लॉ के लिए सेम थिंग आप वही करोगे, जो भी जितने भी थ्योरी पेपर्स हैं ना उनके प्रीवियस ईयर पेपर आप प्रिंट आउट करवा लो और उसको देखो, उसको अटेम्प्ट करके देखो। आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो भी अटेम्प्ट करके देखो, जितने क्वेश्चंस हो रहे हैं तो भी अटेम्प्ट करके देखो। अगर नहीं हो रहे, आप 5-10 मिनट ही सॉल्व बैठ पा रहे हो, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है, मैं भी करती हूँ। मैं 5-10 मिनट या आधा घंटा मोस्टली कर पाती हूँ और सारे क्वेश्चन में प्रेजेंटेशन के उस पर नहीं कर पाती, जो आता है मैं लिख देती हूँ। बट करके देखो, ये एग्ज़ाम में से जाने से पहले की प्रिपरेशन जो भी आप करते हो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। देखो, एग्ज़ाम में तो एक प्रेशर होता है कि आपको लिखना ही है, घर पे प्रेशर नहीं होता। आप जैसे भी कर रहे हो आराम से आप कंफर्टेबल होके जो भी आ रहा है आप वो करो। लॉ के लिए ये रहेगा कि जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, आपको यूट्यूब से मिल रहे हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, आपको मैंने जो प्रोवाइड करी है क्वेश्चन आंसर बुकलेट, वहाँ से मिल रहे हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन। स्टडी मटेरियल से प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिल रहे हैं, आपके पास कोई एक एक्सटर्नल बुक है उससे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मिल रहे हैं। तो प्लीज़ डू प्रैक्टिस ऑल द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है, उनको प्रैक्टिकल क्वेश्चन पढ़ के समझ ही नहीं आता कि कौन से पार्ट से पूछा है, क्या प्रोविजन है इसका। तो आपको याद आना या ना आना वो अलग बात है, पर आपको समझ तो आना चाहिए कि यार वो किस पार्ट से आया है, क्या प्रोविजन मुझे लिखना है। प्रोविजन मुझे लिखना आता है या नहीं आता ये अलग बात है, पर आपको अगर ये पता ही नहीं है कि क्या लिखना है मेरे को, किस टॉपिक से क्वेश्चन आया है, तो आप कैसे ही कर पाओगे। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो प्रैक्टिकल क्वेश्चन की। जिनको भी प्रॉब्लम आ रही है प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, तो जितने हो सके सारे क्वेश्चंस पढ़ डालो। सो थर्ड टिप मेरी ये रहेगी, प्रेजेंटेशन डू मैटर्स गाइस, प्रेजेंटेशन डू मैटर्स। आप अगर कोई भी आंसर, अगर मैं चेक कर रही हूँ, मैं किसी का आंसर चेक कर रही हूँ, तो मैं देखूँगी यार उस लड़के ने अगर यार किसी ने पूरा अच्छे से प्रेजेंट करके लिखा है तो मैं डेफिनेटली उसको ज़्यादा मार्क्स दूंगी। और किसी ने ऐसे घिचड़ पिचड़ करके कुछ भी लिख दिया तो मैं उसको नहीं दूंगी मार्क्स, अगर उसने सही भी लिखा हो तो भी। तो प्रेजेंटेशन डू मैटर्स। प्रोविजन को आपको बॉक्स बनाना है, एनालाइज कर रहे हो उसको बॉक्स बनाना है, कंक्लूजन में लिख रहे हो उसको अंडरलाइन करना है, प्रोविजन में जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है उनको भी अंडरलाइन करना है, और इनको अभी करके प्रैक्टिस करना है। एग्जाम में डायरेक्ट नहीं करना है, अभी घर पे भी जब आप आंसर लिख रहे हो तो उसको अंडरलाइन करते जाओ, क्योंकि जब तक आपका हाथ नहीं बैठेगा उसे तो आप एग्जाम में फिर कैसे कर पाओगे। एग्जाम में फिर याद ही नहीं रहेगा, स्पीड में आप करते रहो, भूल जाओगे करना। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट माई वीडियो। आई होप दिस हेल्प्स यू। और थोड़ा टाइम दो, पागलों की तरह पढ़ लो, क्योंकि 1 महीना बचा हुआ है, तो मतलब बस पढ़ना ही है यार, और तो कुछ नहीं है। उसके बाद फिर आप खेलो कूदो मौज करो, सो
नेटफ्लिक्स देखो, मूवीज़ देखो, कोई कुछ नहीं करेगा। बस 1 मंथ रह गया है, अपना पूरा 100% देना है। बाद में रिग्रेट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि यार मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया। अगर मैं अपना बेस्ट देता तो शायद मैं पास हो जाता। तो प्लीज़ गाइस, और वैसे भी ये लास्ट अटेम्प्ट होने वाला है ओल्ड स्कीम का। उसके बाद न्यू स्कीम तुम सबको पता ही होगा, थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है। लॉ पूरा पोर्शन आ रहा है। तो सब स्टूडेंट्स यही चाहते होंगे कि दिसंबर अटेम्प्ट में ही हम पास कर जाएँ। तो प्लीज़, प्लीज़ मेहनत करो और अच्छे से करना। ऑल द बेस्ट टू यू गाइस। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।